આપણી પંચાયત में આપણા ફલિયા में આપણા ગાँव में सड़के बंधारी लीजो मारा पंचोजी लाडू ले मेहनतकश लोगों की आशाएं छोटी छोटी हैं और उम्मीदों का आसमान एकदम साफ। अगर सघन व बड़ा कुछ है तो इनकी रोज की जिंदगी के दर्द। झाबुआ जिले के आदिवासियों के जीवन में तकलीफों, संघर्षों और दुखों की फहरिस्त कम छोटी नहीं है। जो सवाल अभावों से जूझते इस समुदाय को सबसे ज्यादा पीछे ढकेलते हैं, उनमें वधूमूली की परंपरा, शराब का व्यापक इस्तेमाल, गांव में खत्म होता चौपाल का न्याय, खेती की लगातार बढ़ती लागत, अर्जी पर्जी और सहयोगी नुक्ता जैसी परंपराओं का खत्म होना तथा सूखे की गहराती समस्या बहुत खास है। कि नदियों को जोड़ देंगे तो अकाल और ये जो पानी की बहुतायत है, ये सब समस्या हल हो जाएगी। मैं समझता हूं ये बिल्कुल झूठी बात है। अब इस देश का सूखा और इस देश की बाढ़, इसका इलाज हम नदियों को जोड़ के कर देंगे। दोस्तों, नदियों को जोड़ने से आपके झाबुआ का धरती का पेट का पानी नहीं भरेगा। और ये केवल झाबुआ का सवाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का वैसा ही सवाल है। नदियों को जोड़ने की बात करना बिल्कुल बेईमानी है, बिल्कुल झूठी बात है। बिंदास व फक्कड़ स्वभाव के आदिवासियों के लिए थोड़े में गुजारा करना रोज की बात है, परंतु हाल के कुछ बरसों में आदिवासी समाज को मजबूत बनाने वाली सुपरंपराओं की टूटने एवं सामाजिक बिखराव के मुद्दे बहुत वजनदार ढंग से इन ग्रामीणों को अपने पुरखों की जीवन शैली के बारे में सोचने एवं सादगीपूर्ण परंपराओं को पुनः अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मान उतारे है नहीं जो वे कथा में रूप में है। ठीक है, अपनी औलाद नो मारे सोरा नो मान ले लोग बेरुबाज दी मार सोरो होगा ते बोकड़ो सड़ाऊंगा ते वो एक सोरा ने बेरुबाज ने रिश्तो रे। ठीक है, ये बेरुबाज दिन बोकड़ो सड़ा तो बेन बेटिया नो का कसूर है। 500 रुपये नोट ना खाड़ो, 1000 ना खाड़ो, ये तो बहुत गलत बात है। बाय ठीक नहीं देने दियो। आदिवासियों के विकास को नई दिशा देने के लिए जाजम बिछाई है स्वयंसेवी संस्था संपर्क ने। यही एक मकसद है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखें, उनके साथ बातचीत करें और विकास का आधार उसको बनाएं। और लगातार हर साल बातें हो रही है और हम कुछ तय करते हैं कि इन खर्चों को कैसे कम करें। कर्जा तेजी से बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ शराब, पूरे झाबुआ जिले के अंदर 9.5 करोड़ का शराब का ठेका गया। एक चिंता का विषय हमारे यहाँ लोगों ने तय किया था कि इतनी सारी शराब हमारे बीच से जा रही है। एक तरफ इतना सूखा पड़ा है, 3-4 सालों से हम लोगों को सूखा है, खाने को नहीं है, अनाज नहीं है। और दूसरी तरफ इतना बड़ा रोज पेटलावद में 60,000 का रोज का व्यापार शराब का है। जमीन को लेकर भी जितने कर्जे हमारे हैं, करीब 11 करोड़ के कर्जे पिछले 3 दिनों बटे हैं। ऐसे एक बात मालूम किया कि करीब इस प्रकार के खर्चों को, करीब 65% खर्चों को हम इसको रोकने में सफल हुए हैं। संस्था हर साल एक ग्रामोत्सव आयोजित करती है। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जिस तरह से भाग रहे हैं, उस स्थिति में संपर्क ग्राम जैसी संस्था लोगों को अपनी जड़ से जोड़ने का काम कर रही है। कि जहां हम आजकल बाजरे को भूल गए, ज्वार को भूल गए कि ये फसलें भी कभी होती थी और जिसके खाने से स्वास्थ्य को लाभ होता था, शरीर को लाभ होता था, कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आजकल हम लोग नई नई हाइब्रिड चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं, फर्टिलाइजर का खूब उपयोग करने लगे हैं और उस चीज का असर हमारे शरीर पर भी होने लगा है। इसमें भागीदार होते हैं गांव के सैकड़ों लोग, वे लोग जिनका सीधा संबंध को परंपराओं, विकास की दौड़ में पिछड़ने की तकलीफ तथा सूखे जैसी समस्याओं से होता है। कि होल लगाने से कोई फायदा नहीं है, कुआ खोदवा से बहुत फायदा है। होल लगावा से
ये नदी है, कुआ है, नानी मोटी कहीं भी नाकी थी भी सब हुक्की जाना हो लगा वासे सुखी जी। जतरा कुआ खोदोगा उतना फायदा है। असल में पिछले कुछ सालों में आदिवासी समाज बिखराव के उस चक्रवात में फंस गया है जहां बड़े पैमाने पर समूहबद्ध होकर अपने तलछट में झांकना उनके लिए संभव नहीं रहा। ये वोट वो ले लीधा वोट दारू में ने पानी में सेव में थैली आ रही है सेव की, कट्टा है दारू का, और घर में ने हमें सब दूर दारू पीते, बिस्किट पीते, हाट बाजार में सब दूर घूमे ने खादो ने पीदो ने वोट देन सरपंच के जितायो थमोका कमर पानी लावे कप ने हमारा टापरी लावो तो वो काय करे सरपंच कि मैं तो वोट मोल लीधा, कहीं आया था मेरा टापरा, कहीं आया था पानी। स्वयंसेवी संस्था संपर्क आदिवासी समाज को बड़े स्तर पर इकट्ठा होकर अपने भीतर टटोलने का मौका देती है। मारो किरणो सो है कि 1 महीना में 2 दिन तो श्रमदान को वेणो, एक महीना में 1 दिन वो काई काम 2 दिन ते वेणी सी है अपनी मदद यदि अपनी पानी की सहूलत बंदे। कोई साइकिल से आता है तो कोई पैदल, और अपने साथ लाता है बहुत सारे प्रश्न। ते सुड़ा कतरी जनी पेरोगा, एक घर है, एक भाई है, ने विखे 10 बहन है, वी 10वीं बहन आवी, ते कतरी बहन पेरोगा, ते हाँ अदर हाथ करो, 1 पेरोगा, 2 पेरोगा, 3 पेरोगा, 10वीं पेरोगा। एवं ग्रामीण लोक जीवन की समस्याओं के सीधे सहज समाधान भी। राजोत में करसान लोग है, ना तभी बैंड लावेगा, ना घोड़ी लावेगा, वी करसान है, ना आपको के अतरा लोग को 100 इराने ते अक्कल नहीं आवरी बिल के, कहाँ अक्कल आवरी? चूंकि कार्यक्रम अपना है इसलिए कोई अनाज नहीं ला पाया तो 5 रुपए जमा करवाता है। मेहमानों की अगवानी माथे पर तिलक लगाकर की जाती है। गांधी बाबा के चित्र पर सूत की माला चढ़ाने के साथ शुरू होता है यह ग्रामोत्सव जो पूरे 2 दिन चलता है। यहीं पर कोई जोशीला लोकगीत आदिवासियों के मन के जल में फेंके गए कंकर की तरह हलचल पैदा करता है। ग्रामोत्सव में गीत, नाटक, आड़ दो इसको, खेलकूद और नाच होता है। अपने बोझ व कठिनाइयों को भूलकर ग्रामीण जन कुछ देर के लिए ही सही एक ऐसा गांव बना लेते हैं जहां अन्याय और गैर बराबरी नहीं होती, जहां होता है भाईचारा और विकास की बातें। दोस्ती के रिश्ते की गांठ थोड़ा कसकर ही बंधती है ऐसे मौक़ों पर। खेल और गंभीर चर्चा के मुद्दों से फुर्सत मिलते ही ग्रामीण बतियाने लगते हैं। वे धीरे धीरे गठरी खोलते हैं दिल की बातों की और एक दूसरे के साथ घड़ी भर में भाई बंदी जोड़ लेते हैं। साथ में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और इस तरह हर क्षण उनके आपसी रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। जाजम पर अलग अलग चर्चाएं होती हैं। सबके साथ सद्भाव, अमन और शांति की प्रार्थना के साथ समस्याओं की परतें उघड़ने लगती हैं। थोड़ा आपको जागृत होंगे तो आपकी औलाद बहुत सुखी है। अने सरकार में फ्री में आले तो फ्री में कोई लेवा नहीं, फ्री में कोई नहीं ले, आलू रीदागा ते जब्ती करेगा कि सब भाई मिल ने पूछो पहला आले थे तो खाई आधा माफ करेगा क्या आधा कतर धीरो है कि धीरो है इनकी लगा मोटर घर में पड़ी अपनी और मीटर लागेला था नहीं हल्ली जो ने बिल चालू करे उतरा वरसाद ना बिल उनावा ना बिल 4 महीना ना बिल भरांगा मोटर 4 महीना घूमेगा 4 महीना ना बिल भरांगा। ये लड़ाई अपन लड़नी पड़ेगा। वायदा पिए बामण पिए के ये
पीवाड़ापुर सब आदिवासी। रात में नाटक मंडली के कलाकार इन्हीं समस्याओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं। इन नाटकों में गांव को आगे ले जाने की तरकीबों का जिक्र होता है। पकड़ के लाओ जी महाराज, इस नगरी में एक ऐसा व्यक्ति है जो नकला नाम का भील, नकला भील है। वो गांव में लोगों को तबाह कर रहा है, समाज में वो अलग व्यवहार करता है। ऐसा एक नकला भील करके नाम का एक आदमी है महाराज, उसको तुरंत बुलाओ या फांसी की सजा दी जाएगा उसको। ग्रामोत्सव मिलन का एक ऐसा त्योहार बन पड़ता है इन आदिवासियों के लिए जब वे साथ बैठकर एक दूसरे की समस्याओं में हिस्सेदारी का मन बनाते हैं। हाथ में घड़ी लाई वने में मां कंट्रोल नहीं करी सकी जी कैसो कहां लाई तू आज 1 रुपया की चीज लावेगा तो मां नहीं पूछ सकेगा कि तू कहां लाई, मजदूरी पैसा मन दे दी फिर या कहां से लाई तभी नानो मोटा सामान कहाँ लावे, तभी माँ बाप नहीं पूछ सके का बेटे तो कहाँ जी कितना करी काय करेगा मायो बेटियो माँ ने खुद डांटी नहीं मेलवा डांटी। एक दूसरे के करीब आकर अपने सपनों की दुनिया में रंग भरने की कोशिश करते हैं। चर्चाओं का यह दौर चल पड़ता है तो ऐसे कई क्षण आते हैं जब आदिवासी समाज के पिछड़ेपन के मुद्दे पर नौजवानों की तीखी टिप्पणियां भी उभरती हैं, जिन पर कुछ चेहरे गंभीरता से मनन करते हैं तो बहुत सारे उत्साह से लबरेज होकर ताली बजाते हैं। फिर समूह में की गई चर्चा की खास बातें मंच पर आकर प्रस्तुत की जाती हैं। हमारा 50 रुपया की स्टाम्प मंगाऊंगा और वहाँ लिखा डांगा भी ना करने काहे जिना बाद अगर वो निकाल दे तो एक गांव को पामड़ो नहीं आएगा वाली जगह काहे 10 गांव का आदमी बैठा होगा पामड़ा में तो 10 गांव का आदमी वहाँ निकाल देगा वने धन वापस भी आदमी बैठा करांगा मो और वनु आदमी से निर्णय लांगा काहे। इस प्रकार समाज की बेहतरी का कोई निर्णय आकार लेता है और गांव के लोगों की व्यापक मंजूरी के बाद उसे नियम की शक्ल मिल जाती है। जैसे गांव में किसी व्यक्ति की मौत होने पर गांव के सभी भाई मिलकर 5-5 रुपए और 5-5 किलो अनाज एकत्र कर सहयोगी नुक्ता करेंगे। ऊपर काहे है कि अपन गांव वाला बहन हगलान विचार करनो सी है कि देखो यार आज जो शांत हो जाए तो आज तो इन्हें करे हुए है और काले की करे काले दूसरा ने करे होगा और बिना बाद एक यहाँ नक्ता नो निर्णय लेवा में एक एहू निर्णय राशि एक सब गांव ना अगर निस मानी रहा तो सूचना करनी कि भाई हमारे गांव में ये आदमी मोशर कर रहा था, ये लुगडी पूड़ी करवानु की रहा या खिचड़ी करवानु की रहा। लड़की की शादी में फिजूल खर्च नहीं करेंगे और वधु मूल्य के रूप में 5,000 रुपए एवं 1 किलो चांदी से अधिक नहीं लेंगे। किलो लाव दे मारे काई लेना देना कोई नहीं ते हाव हाड़ी ना रुपया ही मैं नहीं दीदा ने मारसोरी पहना दीदी है मोटे बोला है उकला पटेल ने घरे ते हमारो सब नो काय मशार है लेना है 40,000 के 35 के 30 के ये 5,000 में पहना होगा। गांव में शराब के उपयोग पर रोक लगाएंगे। मोड़ा लाविन कोई दूसरा आदमी कार्य करते हुए ना गाली देवड़ा के रात भर गाली देगा कोई आदमी ने रात भर मारवा दौड़ेगा। हाँ एक एक गांव में ऐसा ऐसा आदमी पड़ा है कि पूरा गांव वाला ने एकलो आदमी नहीं माने इतनी गाली बके तुम करोगा हाथ बियर लावे कोई बिस्की लावे बिस्की नहीं देसी मोड़ा काढ़ी ने रात भर गाली काढ़े मारवा आवे। दूध पियोगे आपका दिमाग ठीक रहेगा ठिकाने पे रहेगा अमृत है। दूध पियोगे आपके बच्चों की बुद्धि तेज होगी बीमारियां नहीं होंगी अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा। लेकिन तुमने क्या किया
अनाज पैदा हुआ, बाजार में बेचा, पैसा आया, मुर्गे खरीदे, बकरे खरीदे, दारू खरीदे। दरअसल ऐसे नियमों की रोशनी में आदिवासी समाज अब करवट ले रहा है। गांव के उत्सव जैसे आयोजन ग्रामवासियों को इस करवट के लिए हुनर और जमीन दोनों उपलब्ध करवाते हैं। ग्रामोत्सव में सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा गांव वालों के हाथ में ही होता है। भोजन से लेकर सोने बैठने तक का सारा बंदोबस्त वे ही संभालते हैं। आखिर में होती है रस्सा खींच। जोश, हौसले और पकड़ के दम की परख होता है यह खेल। होता तो यह खेल ही है, परंतु टक्कर इतनी जबरदस्त कि हर कोई अपनी सारी ताकत झोंक कर जीतना चाहता है। यही उत्साह मोटा रस्सा भी तोड़ देता है। न कोई जीता न कोई हारा, सभी दोस्त नाचते हैं, कूदते हैं। ऐसी खुशी कहाँ मिलती है इन्हें रोज रोज। फिर मंच पर चढ़ते हैं इस कमज़ोर समाज के वो नायक जो लड़की की शादी में कम से कम रुपए लेकर या सहयोगी नुक्ता कर अपनी तरह से अपनी अच्छी परंपराओं की जड़ों में पानी डालते हैं। इस मौके पर उनका सम्मान किया जाता है। यह सम्मान इनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके बाद ग्रामोत्सव में जुटे जनसहयोग का खुलासा किया जाता है। कितना अनाज, कितने दाल चावल, कितने रुपए गांव से जुटे। ग्रामोत्सव के समापन के क्षण में दोस्ती की डोर आत्मीयता से भीग जाती है। विदाई के मौके पर वे वादा करते हैं फिर से लौटने का, मिलकर गांव को बहुत आगे ले जाने का, इतना आगे कि जहां दूसरा कोई इस समाज को पिछड़ा न कह सके।